सो हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आज डे 13 में ब्लैक बुक वोकैबुलरी की एक और सीरीज़ में। आज हम फिर से ईडियम्स एंड फ्रेजेस को कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपने इसके पहले के सभी ईडियम्स एंड फ्रेजेस को रिवाइज किया होगा और अच्छे से पढ़ा होगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, मीनिंग वॉट यू डू इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन वॉट यू से। इसका हिंदी अर्थ होता है कथनी से अधिक करनी बोलती है। मतलब जो हम काम करते हैं वो ज़्यादा मैटर करते हैं एज़ कम्पेयर टू हमारे वर्ड्स जो हम बोलते हैं। अगर हम बोल बहुत चीज़ें रहे हैं कि मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगा, और हम कर कुछ नहीं रहे हैं, तो उससे कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए बोला जाता है जो हमारे एक्शंस होते हैं वो ज़्यादा मैटर करते हैं। नाउ लेट अस लुक एट आवर नेक्स्ट इडियम और फ्रेज। ऑल एंड सनराय, इसका अर्थ होता है हर कोई बिना किसी भेद के, मीनिंग एवरीबडी विदाउट डिस्टिंक्शन। ऑल इंक्लूडेड, जब हम सभी लोगों को इंक्लूड कर लेते हैं बिना किसी भेदभाव के, तो उसे बोला जाता है ऑल एंड सनराय। नाउ लेट अस लुक एट आवर नेक्स्ट इडियम और फ्रेज। एट स्नेल स्पेस, मीनिंग टू डू समथिंग वेरी स्लोली, मतलब बहुत धीरे धीरे जब कोई काम करता है तो उसे बोला जाता है एट अ स्नेल स्पेस। नाउ लेट अस लुक एट आवर नेक्स्ट इडियम और फ्रेज। At daggers drawn, to meaning to be bitterly hostile enemy, मतलब शत्रुता, संघर्ष की स्थिति में। इसके दो मीनिंग होते हैं। तो अगर कोई बहुत दुश्मन है तो हम लोग उसे बोल सकते हैं एट डैगर्स ड्रॉन, या फिर जब कोई बहुत संघर्ष की स्थिति में होता है तो उसे बोला जाता है एट डैगर्स ड्रॉन। नाउ लेट अस लुक एट आवर नेक्स्ट इडियम और फ्रेज। बैकसीट ड्राइवर, मीनिंग अ पर्सन हु ऑफर्स अनसॉलिडेटेड एडवाइस, मतलब अनावश्यक सलाह देने वाला इंसान जो होता है जिसे कुछ पता नहीं है, बस वो आधी सुनी बात को सुनकर बस ऐसे ही एडवाइस दे रहा है, उसे बोला जाता है बैकसीट ड्राइवर। नाउ लेट अस लुक एट आवर नेक्स्ट इडियम और फ्रेज। ब्लेज आर ट्रायल, मीनिंग टू लीड द वे एज अ पायनियर टू स्टार्ट अ न्यू मूवमेंट, मतलब कि नई राह दिखाना। जो इंसान कोई नया रास्ता दिखाता है, कोई नया मूवमेंट स्टार्ट करता है, तो उसे बोला जाता है ब्लेज अ ट्रायल। नाउ लेट अस लुक एट आवर नेक्स्ट इडियम और फ्रेज। ब्रेक अ लेग, मीनिंग टू विश गुड लक, परफॉर्म वेल, मतलब भाग्य का साथ होना, उसे हम लोग बोलते हैं ब्रेक अ लेग। नाउ लेट अस लुक एट आवर नेक्स्ट इडियम और फ्रेज। कट टू द चेज, इसका अर्थ होता है कम टू द पॉइंट, टॉक अबाउट द मेन इशू, मतलब मुद्दे पर आना, मेन जो बात है उस पर बात करना, इधर उधर घुमा फिरा के बात ना करना, इसे हम लोग बोलते हैं कट टू द चेज। नाउ लेट अस लुक एट आवर नेक्स्ट इडियम और फ्रेज। ईट लाइक अ हॉर्स, इसका अर्थ होता है ईट अ लॉट ऑफ फूड, इस मतलब अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा खाना खाता है तो उसे बोला जाता है ईट लाइक अ हॉर्स। नाउ लेट अस लुक एट आवर नेक्स्ट इडियम और फ्रेज। आई वॉश, अ डिसेप्शन, प्रिटेंस, इसका अर्थ होता है आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। जब कोई इंसान धोखा देता है, आंखों में धूल झोंकता है, तो उसे बोला जाता है आई वॉश। आज के लिए इतना ही। आई होप आपने सभी वर्ड्स की मीनिंग्स को अच्छे से समझा होगा और बहुत अच्छे से सभी ईडियम्स एंड फ्रेजेस को रिवाइज भी कर रहे होंगे। आज के लिए इतना ही। टिल देन कीप स्टडिंग, बाय।